हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब्स जो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनसे संबंधित एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन हमारे पास पहुंची है। तो सोचा आप सभी लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्म जरूर कर दें। और यह आपकी भर्तियां जो तृतीय श्रेणी की भर्तियां होती हैं, जो कि क्लास 3 की पोस्ट होती हैं, जो कि इस वक्त आपकी पेंडिंग या फिर कह सकते हो बंद पड़ी हुई हैं, क्योंकि इसके लिए कोई एक स्थायी आयोग अभी तक नियुक्त नहीं किया गया है। तो वही खबर है कि राज्य चयन आयोग कब तक स्थापित किया जा सकता है और जो दीपक सानन की कमेटी है वो किस तरह की रिपोर्ट पेश करने जा रही है, जो कि अंतिम रिपोर्ट रहेगी सभी लोगों के लिए। और आपका जो राज्य चयन आयोग स्थापित हो रहा है उसमें अब किस तरह के एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो आप लोगों के लिए देखने को मिलेंगे, वह इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ जो है वो बताई जाएगी। तो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन रहेगी, महत्वपूर्ण न्यूज़ रहेगी आपके राज्य चयन आयोग से संबंधित, क्योंकि क्लास 3 की भर्तियां अब आपके राज्य चयन आयोग के माध्यम से ही होंगे, जो कि हमीरपुर में ही स्थापित किया जाएगा। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के स्थान पर राज्य चयन आयोग स्थापित किया जाएगा। तो चलिए फिर बिना वक्त ज़ाया किए हुए जो इन्फॉर्मेशन सामने आई हुई है वो आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो यह टोटल इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। और जो आपका नया राज्य चयन आयोग स्थापित हो रहा है उसमें जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे वो किस तरह के हो सकते हैं वो भी आप लोगों को क्लियर किया जाएगा इसी वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर देख सकते हो पोस्ट नहीं शैक्षणिक योग्यता पर भर्ती परीक्षा, इसी के साथ क्लास 3 की भर्तियों पर सारण कमेटी की आखिरी बैठक, 383 पदों नियमों की जो है वो किया गया स्क्रीन। और इसी के साथ 7 दिसंबर से पहले आएगी रिपोर्ट। सीईटी सीबीटी लागू होंगे, यानी आपके कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो इस एजेंसी में लगाए जा सकते हैं। तो हिमाचल में राज्य चयन आयोग के जो भी नियम माध्यम से होने वाली क्लास 3 की भर्तियों का आधार पोस्ट या कैडर नहीं बल्कि शैक्षणिक योग्यता को ही बनाया जाएगा। आधार जो बनाया जाएगा वो शैक्षणिक योग्यता को बनाया जाएगा। यह ध्यान रखना होगा, शैक्षणिक योग्यता का मतलब जो 12th के लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी के एग्ज़ाम्स एक साथ करवाए जाएंगे, और जो ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के एक साथ जो है वो एग्ज़ाम्स कराए जाएंगे। नहीं तो आप यहाँ पर देख सकते हो ग्रेजुएशन योग्यता वाले सभी पदों की एक ही भर्ती परीक्षा होगी। इसी तरह जो +2 शैक्षणिक योग्यता वाले पदों के लिए भी एक ही तरह की परीक्षा जो है वो करवाई जाएगी। यह इसमें नियम जो है वो लागू किए जा सकते हैं। तो ये परीक्षाएं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर आधारित रहेंगी। यह ध्यान रखना होगा कि जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे, पहले OMR शीट बेस्ड ऑफलाइन एग्ज़ाम्स होते थे, अब ऐसा नहीं होगा। जो भी आपके एग्ज़ाम्स होंगे वो कंप्यूटर पर ही होंगे, जैसे आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वगैरह के एग्ज़ाम्स देते होंगे। तो यह व्यवस्था दीपक सानन कमेटी की फायर रिपोर्ट में की जा रही है। तो पूर्व IAS दीपक सानन की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी की आखिरी बैठक जो होगी वो शिमला में शनिवार को हुई है। इसी के साथ जिसमें अन्य 2 सदस्य पूर्व IFS अधिकारी अजय कुमार और कोस्ट गार्ड के पूर्व डिप्टी GM जो है देवराज शर्मा भी शामिल रहे थे। इसी के साथ तय हुआ है कमेटी अपनी रिपोर्ट अब 7 दिसंबर से पहले फाइनल कर देगी, और कमेटी के सचिव यानी डायरेक्टर IT मुकेश रेपसवाल को जो है वो इस राज्य सरकार को सौंपेंगे। तो यह महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन रहेगी आप लोगों के लिए कि जो आपके नया राज्य चयन आयोग स्थापित किया जा रहा है क्लास 3 की वैकेंसीज़ के लिए, उसके लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और कंप्यूटर एलिजिबिलिटी टेस्ट, या फिर आप कह सकते हो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्ज़ाम्स जो है वो अब लागू कर दिए जाएंगे। और यह क्लियर हो चुका है कि आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे वो तो ऑफलाइन नहीं होंगे जैसे आपके दूसरे एग्ज़ाम्स होते हैं। अब इसके लिए जो है वो कंपनी TCS लगाई जा सकती है, जो एक रिलायंस की कंपनी है, टाटा की कंपनी जो है वो जो है वो इसमें आपके एग्ज़ाम्स ले सकते हैं। इसी के साथ CET लागू करने में देरी में से दीपक सानन जो है वो नाराज़ हुए हैं, क्योंकि इन्हीं को अध्यक्ष बनाया गया है, और आपकी अगर एक्सटेंशन होती रही, पेंडिंग होते रहे यह रिपोर्ट आने में, तो उनको नाराज़गी हो रही है। इसी के साथ बैठक के बाद दीपक सानन ने बताया कि कमेटी को 7 दिसंबर तक एक्सटेंशन दी गई है, उससे पहले रिपोर्ट फाइनल हो जाएगी, और इस रिपोर्ट को राज्य सरकार को कमेटी के सेक्रेटरी को सबमिट कर देंगे। और उसी के बाद जो आपकी भर्तियां हैं वो शुरू की जाएंगी। स्टाफ जो होगा वो पूरी तरह से काम में लगाया जाएगा, और जो भी क्लास 3 की भर्तियां रुकी हुई हैं, जिनके एग्ज़ाम्स रुके हुए हैं, पेंडिंग रिजल्ट्स निकले हुए हैं, या फिर फ्यूचर में कभी भी कोई क्लास 3 की पोस्ट आएगी, वह पूरी तरह से राज्य चयन आयोग के माध्यम से ही जो फिलअप की जाएंगी। और इसके लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वगैरह का आयोजन जो है वो किया जाएगा। यह महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन थी आपकी तृतीय श्रेणी की भर्तियों से संबंधित। जो क्लास 3 की भर्तियों से लोग भरना चाहते हैं उन्हीं के लिए यह इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण थी। सोचा आप सभी को इसके बारे में ज़रूर बता दें।